जब जवान लड़कियां कोई रास्ते पे चलती है, क्यों लड़कों को जीने का अधिकार है? हम लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम देखो जो भी लड़कियां है ना तो लड़के से कम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लड़कियां रास्ते पे चलती है उसको कोई बोलता है माल है, कोई बोलता है क्या है, गलत माल क्यों बोलता है? उसमें अशोक जी रोक टोक क्यों नहीं लगाते? अरे गहलोत जी ने जो है निम्न वर्ग के लिए काम किया, गरीबों को कोई वर्ग नहीं है, कोई गरीबों का नहीं है, तुष्टीकरण फैलाया और कुछ नहीं है। सिर्फ 1.5 महीना शेष है, हमारे राजस्थान में आ रही है बीजेपी सरकार और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुष्टीकरण कैसे फैला है? तुष्टीकरण ये अपनी कुर्सी बचाने में रहे, एक दूसरे पर आरोप जड़ते रहे, इसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया है राजस्थान में। मैं एक स्टूडेंट के नाते ये कहना चाहूंगा कि जिसकी माँ मतलब है ना आसरा लिख करके बैठी थी कि मेरा बेटा आएगा, मतलब वो जॉब लेटर लेके आएगा, लेकिन उसको पता चला कि वहां पर तो उसकी मतलब डेड बॉडी पहुंच गई है। उसकी माँ की क्या दशा हुई है राजस्थान में, आप देखिए, पहले तो वो धरातल पर जाके देखिए, गांव-गांव ठाणी जाकर पूछिए, सब पूरी जनता ने मन बदल दिया है। इस बार राजस्थान में ट्रेंड पूरा बदल कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनको एकदम मॉडिफाई कर दिया है, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इंग्लिश उनमें पढ़ाई जा रही है। कोई इंग्लिश टीचर नहीं है, आपने इंग्लिश स्कूल खोल दिया, टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बन के रहेगा और इस बार युवा जो वोटर है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये युवाओं पर ही निर्भर करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा यही बन के रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा। ये जो भी बोल रहे हैं ना कि उन्होंने वो क्या निम्न स्तर वाला, वो मुझे गिना दीजिए एक भी भर्ती परीक्षा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, गिना दीजिए। और इनके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए उनको। कैसे मर्दों का प्रदेश है? यहाँ महिलाएं रो रही है, उनकी क्या दशा है, उनकी रक्षा नहीं है। कानून का मुद्दा भी सबसे बड़ा बन के रहेगा। कल की बात, एक पुजारी की हत्या कर दी गई, उनकी आंखें बाहर निकाल के सड़क पर फेंक दी गई। धिक्कार है ऐसी सरकार से। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे काम तो बता दीजिए। अरे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। क्या क्या किया है? आलू का सोना बनाया है। गहलोत ने आलू का सोना बनाया है, और क्या काम नहीं किया, सब काम किया। ये तो कह रहे इतना काम नहीं किया। अशोक गहलोत कौन है? राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के चुनाव आया तो अशोक गहलोत कौन है? चुनाव है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चाहिए हमको, तो वही है, हमको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहिए। आलू का सोना बनाया है। सुनो, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत चाहिए और केंद्र के अंदर मोदी चाहिए। केंद्र सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी चाहिए। सुनिए भाई साहब, सुनिए पहले प्यार से सुनिए। सब अपनी बात रखिए, एक एक करके सब अपनी। अरे भाई सुनिए, एक एक करके सब अपनी बात रखिए, प्यार से, सबको पूरा मौका मिलेगा। युवाओं की हालत बहुत ही बुरी दशा में हो रही है, युवा फांसी लगा रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। राजस्थान में सिर्फ भाई भतीजावाद चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है। जो पिछले 4-5 साल में भर्तियां निकली है, इनकी एक भर्ती का नाम बता दीजिए जिसका मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो फ्री का ला रहे हैं आप, भाई 5 साल कहाँ गए थे आप? इस साल क्यों लेकर आए फ्री का? चुनाव से 3-4 महीने पहले फ्री आपको याद आया है? आप पहले कहाँ गए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 12th में, और मुझे अगली सरकार ऐसी चाहिए कि मैं 3 साल अच्छी मेहनत करके नौकरी में जा सकूं। गहलोत जी से उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं है हमें। देखिए 12वीं का स्टूडेंट है, आप अच्छे काम कह रहे हो, कह रहे कितने पेपर लीक यहाँ पे हो गए। मुझे एक अच्छी सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे सके। सर मेरी बात ये है जोधपुर से है कि अपने को आदमी से नहीं, अपने पार्टी से नहीं, अपने आदमी जो काम अच्छा करा सकता है। अशोक गहलोत हमारे लिए अच्छा काम करवाया और केंद्र के अंदर मोदी ने अच्छा काम करवाया, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि केंद्र में मोदी चाहिए। और हमारे राजस्थान के अंदर काम तो गिना दीजिए जो 5 काम हुए। नहीं, सब करे, चिरंजीवी का है, लगभग सब काम करवाए हैं, लेकिन जो ये फ्री की सुविधा है उसके लिए हम सहमत नहीं है। फ्री हमें नहीं चाहिए सर, फ्री बांटने को विकास कहते हैं। ये उसको हम विकास नहीं कहते। वो गरीबों का उत्थान है सर, वो गरीबों का उत्थान है। अच्छा। बट भाई साहब ने जो बात बोली कि ये राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत चाहिए और सेंट्रल के अंदर नरेंद्र मोदी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, पर मैं ये कहता हूं कि अशोक जी गहलोत अगर भाजपा के अंदर हो तो वो अशोक जी गहलोत हमें चाहिए और उनके साथ में नरेंद्र मोदी चाहिए। हमें सरकार चाहिए भाजपा की। अच्छा, क्यों चाहिए? लेकिन राजस्थान में सर वो देखिए अशोक जी गहलोत जोधपुर के हैं, तो उन्होंने जोधपुर के लिए बहुत अच्छा किया, विकास भी किया, ऐसा नहीं है, हम उनके विरोधी नहीं मानते, अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पे फेल है। ये 5 साल अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे और कोई काम नहीं किया। 5 साल पायलट गहलोत की लड़ाई चली। ये कल परसों मैंने देखा
कि हमारा जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर मंदिरों और पुजारियों की दशा इतनी खराब है कि मंदिर टूटे जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इस चुनाव में और कांग्रेस की हार निश्चित होगी इस बार। एक मिनट आप रुकिए, एक महिला से बात करते हैं। हाँ क्या एक माइक छोड़िए, बताइए समस्या बताइए। समस्या ये बता रहे हैं कि हमने अशोक गहलोत जी को वोट दिए, तो अशोक जी ने क्या किया हमारे लिए, ठीक है, आज तक क्या किया है। हम तो ये चाहते हैं बीजेपी, हमारे यहाँ बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं की है। अशोक जी ने हमारे लिए क्या किया ये बताओ। जैसे आजकल हर चीज कह रहे हैं कि बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, ठीक है, जब नशा कोई करता है तो उसको सजा मिलती है, जब कोई लड़की का बलात्कार होता है उनको क्यों सजा नहीं मिलती? क्यों? कानून ये कहता है ना, कानून ये कहता है कि जो नशा करता है वो नशा मुक्ति के लिए उनको जेल होती है, ठीक है। जब बहन बेटी का कुछ भी बलात्कार होता है, कुछ छेड़छाड़ होती है, तो उनके लिए सजा क्यों नहीं होती है? लेकिन मैम यहाँ की जनता बड़ी खुश है फ्री के उससे कि अशोक जी ने फोन दे दिया। हम नहीं, जनता कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, कुछ हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं की है अशोक जी ने, ठीक है। हम चाहते हैं कि मोदी जी को वापस लाया जाए। कानून व्यवस्था को लेके क्या हालात है राजस्थान में? भाई कानून को लेके क्या, वो तो आपको हम कह रहे हैं ना, जो बात है वो क्या, जैसे नशा मुक्ति है, कोई भी बात है, ठीक है, हर चीज को सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बोला ना, हर चीज है, जहाँ कोई रास्ते टूटे हुए हैं, घर गृहस्थी में कोई परेशानी चल रही है, लॉकडाउन में इतनी परेशानी हुई है, अशोक जी ने क्या किया? हमने वोट दिया, अशोक जी ने हमारे लिए क्या किया? जब हम आम आदमी है, हमारे घर में बच्चे हमारे भूखे थे, ठीक है, अशोक जी ने क्या किया हमारे लिए ये बताओ। आपने अशोक जी को वोट दिया था, यानी ये पछतावा हो रहा है कि आपने वोट देके गलती कर दी? हमने अशोक जी को वोट देके गलती की है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अशोक जी वापस आए, हम चाहते हैं मोदी जी को लाना चाहते हैं, मोदी जी को लाना चाहते हैं। बिल्कुल। हम आपको क्या बीजेपी आपको भी लग रहा है कि गलती हुई है वोट? बिल्कुल गलती है, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती हुई? हमें कांग्रेस चाहिए नहीं, भाई बीजेपी चाहिए हमें तो वापस। नहीं कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस चाहिए नहीं, इसमें तो पूरा वो चल रहा है क्या, हर जगह ये दो, हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी चल रहा है। कहाँ चल रहा है बताओ? प्रियंका वाड्रा जी आ रही है, कह रही है कि महिलाओं में काफी क्रेज है, प्रियंका वाड्रा जी के नाम से राजस्थान में वोट दिखाने के लिए वो कैमरे के सामने दिखा रहे हैं कि ये चीज आ रही है। कैमरे के पीछे चल के कभी देखो, कभी कैमरे के पीछे चल के देखो, हमारे 5000 लोग वोट देते हैं, 5000। आज तक वहाँ उस बस्ती में जाके किसी ने वो भी नहीं देखा है कि किसी के लिए कुछ किया है अशोक जी ने। आज तक इतने टाइम में जोधपुर कितनी बार आ रहे हैं, लेकिन कभी एयरपोर्ट से नीचे उतर के नहीं देखा उन लोगों ने। एयरपोर्ट से ऊपर ही जाएंगे, एयरपोर्ट के नीचे नहीं आएंगे। ऐसा तो क्या लग रहा है प्रियंका वाड्रा जी का जादू महिलाओं में चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल प्रियंका वाड्रा जी नहीं चलेगा, प्रियंका जी महिला बिल्कुल नहीं। सशक्तिकरण की बात कर रही है और राजस्थान में बलात्कार में पूरे देश में नंबर 1 है, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ हुआ? हमारा कहने का मतलब एक ही है कि कोई नशा करता है तो उनके लिए रोक टोक है, उनके लिए जेल है, उनके लिए सब कुछ। जब जवान लड़कियां कोई रास्ते पे चलती है, क्यों? लड़कों को जीने का अधिकार है, हम लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम देखो, जो भी लड़कियां है ना तो लड़के से कम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लड़कियां रास्ते पे चलती है, उसको कोई बोलता है माल है, कोई बोलता है क्या है, गलत माल क्यों बोलता है? उसमें अशोक जी रोक टोक क्यों नहीं लगाते? तो अशोक जी किन मुद्दों पे फैल लगे, किन मुद्दों पे पास लगे? हम जब लॉकडाउन में जो दिन हमने निकाले थे ना, हमारे जो बच्चे भूखे मर रहे थे, हम आम में, ठीक है, ऐसे हम पैसों वाली पार्टी नहीं है, ठीक है, पर उसमें अशोक जी ने हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं की। सब यही कह रहे थे मोदी जी ने किया है लॉकडाउन, मोदी जी ने, हाँ मानते हैं लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, ठीक है, लेकिन अशोक जी ने हमारे लिए सुविधा क्या की? अशोक जी ने क्या सुविधा की? हमारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि हम गरीब लोग भूखे मर रहे थे, कुछ नहीं किया है। मोदी जी को क्या सोच के वोट देना चाहते हैं आप लोग? क्या मुद्दा है? हर चीज मुद्दा है ना, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, हर चीज से सुविधा मोदी जी ने की है, ठीक है। गैस की टंकी कितनी महंगी हो रखी थी, मोदी जी ने किया है। अशोक जी ने क्या किया हमारे लिए? अशोक जी कह रहे 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। कब? हम 1100 रुपए दे रहे, हम सिलेंडर के 1100 रुपए दे रहे कि क्या है? झूठ बोल रहे। उनको वोट चाहिए, हम वोट तो देंगे, हमारे लिए कुछ सुविधा। और हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आए, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आए, हमारे मोदी जी आए। क्यों? कि मोदी जी ने हमारा दिल जीत रखा है, ठीक है ना। अशोक जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी जी भी आएंगे प्रचार के लिए, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जी मोदी को टक्कर देंगे नहीं देंगे? वो तो फास्ट में निकलेंगे ना, मोदी जी तो स्पीड से निकलेंगे, फास्ट में निकलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सर अरे ये छोड़िए, अरे दो सर आदमी तो दो। अरे मैं पकड़ूंगा ना, आप बोलिए ना। सर मोदी जी है, सेंट्रल लेवल पे बहुत बढ़िया है। दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि मोदी जी होते हुए इंडिया पे। मुझे एक बात बताइए, देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं बता रही है गहलोत जी ने काम नहीं किया, इन्होंने भी गहलोत जी को वोट दिया था, लेकिन ये कह रही है कि हमें आज पछतावा हो रहा है गहलोत जी को वोट देके। देखो सर बात ये है
कि निम्न स्तर पे देखो है ना तो लगभग अशोक गहलोत जो कांग्रेस की है वो पहुंच नजदीक है बीजेपी की नहीं, क्योंकि मोदी जी है वो बड़े लोगों के सपोर्ट में। ये बात तो राइट है। काम किया, मुझे काम बताइए, 5 काम गिनाइए। काम तो क्या है, देखो जो ये के भूखे मर रहे तो भूखे तो क्या खाने तक को दे दिया, बात खत्म होगी ना फिर। वो तो निम्न क्या दिया खाने को? अरे सब कुछ दिया है सर। अन्नपूर्णा पैकेट के अंदर तो मिर्ची के पैकेट के अंदर है, ईंट का चूना निकल रहा है, दिया क्या? नहीं, उसने खुद ने कभी खाया 8 रुपए का। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, मेरे खाली एक ही वाक्य है। देखो निम्न स्तर, मैडम मेरे बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो, निम्न स्तर पे जो पहुंच है वो कांग्रेस की है, लेकिन सेंटर में अगर भाजपा रहेगी तभी इंडिया का विकास, और सेंटर में भाजपा है तभी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो राजस्थान में भी हर 5 साल में बदलाव हो जाता है, आज तक नियम रहा है राजस्थान वालों का भी, सरकार बदल देते हैं राजस्थान वाले 5 साल में। वो तो सर देखो क्या है कि वो नियम का ध्यान है, लेकिन सेंटर में भाजपा होगी तभी इंडिया आगे बढ़े और आगे बढ़ेगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इंडिया को मतलब। मुझे गहलोत जी के 5 काम नहीं गिना पा रहे, फ्री से सिवा कोई 5 काम गिना दीजिए। सड़कें, रोड क्या बना है, जोधपुर में फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ आया हो वो बता दीजिए मुझे। देखो निम्न स्तर पे तो उनका गरीबों तक तो टच बात हमारे पास किया क्या अशोक जी, ये तो बताओ क्या सुविधा की अशोक जी ने? जब मोदी जी ने हर सुविधा की है, हर चीज की है, अशोक जी ने क्या किया है? अशोक जी ने 1100 रुपए की टंकी कर दी, ठीक है, 52 रुपए शक्कर कर दी, 30 रुपए आटा कर दिया। अशोक जी ने क्या किया हमारे लिए? एक मिनट, ये जो गैस की टंकी सस्ती किसने की है बताओ? किसने की टंकी किसने की? नहीं, अशोक जी ने की है। अशोक जी ने महंगी की है, वो उन्हीं की पार्टी को मिला है। जितने कनेक्शन थे उनको फायदा मिलता ना तो सस्ती की, सभी वर्गों को इसका पूर्ण रूप से फायदा नहीं मिला है, आधी अधूरी घोषणा है। उज्ज्वला योजना लाया कौन? तभी इन्होंने सस्ती की है ना। आप बोल रहे हो सस्ती की है, क्या सस्ती की है? और डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें, तभी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी विकास होगा। यहाँ पर कांग्रेस, वहाँ पर केंद्र, बजट कैसे आएगा बोलो? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी विकास होगा, ये संभव है। कह रहे गहलोत जी ने जो है निम्न वर्ग के लिए काम किया, गरीबों को कोई वर्ग नहीं है, कोई गरीबों का नहीं है, तुष्टीकरण फैलाया और कुछ नहीं है। सिर्फ 1.5 महीना शेष है, हमारे राजस्थान में आ रही है बीजेपी सरकार, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कैसे फैला है? तुष्टीकरण, ये अपनी कुर्सी बचाने में रहे, एक दूसरे पर आरोप जड़ते रहे, इसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया है राजस्थान में। मैं एक स्टूडेंट के नाते ये कहना चाहूंगा कि जिसकी माँ मतलब है ना आसरा लिख करके बैठी थी कि मेरा बेटा आएगा, मतलब वो जॉब लेटर लेके आएगा, लेकिन उसको पता चला कि वहाँ पर तो उसकी मतलब डेड बॉडी पहुँच गई है। उसकी माँ की क्या दशा हुई है राजस्थान में, आप देखिए। पहले तो वो धरातल पर जाके देखिए, गांव-गांव ठाणी जाकर पूछिए, सब पूरी जनता ने मन बदल दिया है। इस बार राजस्थान में ट्रेंड पूरा बदल कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनको एकदम मॉडिफाई कर दिया है, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इंग्लिश उनमें पढ़ाई जा रही है। कोई इंग्लिश टीचर नहीं है, आपने इंग्लिश स्कूल खोल दिया, टीचर नहीं है। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बन के रहेगा, और इस बार युवा जो वोटर है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये युवाओं पर ही निर्भर करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा यही बन के रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा। ये जो भी बोल रहे हैं ना कि उन्होंने वो क्या निम्न स्तर वाला, वो मुझे गिना दीजिए एक भी भर्ती परीक्षा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, गिना दीजिए। और इनके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए उनको। कैसे मर्दों का प्रदेश है? यहाँ महिलाएं रो रही है, उनकी क्या दशा है, उनकी रक्षा नहीं है। कानून का मुद्दा भी सबसे बड़ा बन के रहेगा। कल की बात, एक पुजारी की हत्या कर दी गई, उनकी आंखें बाहर निकाल के सड़क पर फेंक दी गई। धिक्कार है ऐसी सरकार से। आप क्या कहेंगे, क्या पेपर लीक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल सर, पेपर लीक का मुद्दा बहुत रहेगा, क्योंकि हर एक सुने नारे मत लगाइए, आचार संहिता लगी हुई, नारे मत लगाइए। हर एक भर्ती का पेपर लीक होता है, और ये जो बीजेपी सरकार है वही इस पे लगाम कस सकती है। गहलोत जी की बड़ी तारीफ हो रही है, हम भी घूम रहे हैं, कुछ लोग तो फ्री से बड़ा कुछ दिखाई दे रहे हैं, कह रहे कि फ्री की वजह से इस बार सरकार बनने जा रही है, रिकॉर्ड टूट जाएगा। फ्री केवल अंतिम समय में दी जानी, जैसे कोई मरने वाला उसको लास्ट में बोले कि आप सेव खाइए, तो उससे क्या फायदा होगा? लास्ट में क्या है, 5 साल कहाँ गए थे?